जैसे जैसे मतगणना का समय बीतता जा रहा है, सभी राजनीतिक दलों की दिलों की धड़कन तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार अब बेहद दिलचस्प होता दिख रहा है। अब तक रुझानों में बीजेपी बहुमत से दूर दिख रही है। ऐसे में कांग्रेस एक्टिव हो गई है और एनडीए के गठबंधन सहयोगियों को रिझाने की कोशिशें शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने जेडीयू नेता ललन सिंह से संपर्क साधा है, वहीं टीडीपी को भी इंडिया अलायंस में लाने की कवायद जारी है। खबर है कि सोनिया गांधी के सारथी केसी वेणुगोपाल ने टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश से बातचीत की है। दरअसल अब तक आए रुझानों को देखें तो आगे के समीकरण बेहद दिलचस्प दिख रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक में एनडीए के पास 290 सीटों का आंकड़ा है, जो कि लगातार घट रहा है, बढ़ा है 290, 291, 292, 295। हालांकि बीजेपी को 236 सीटों पर ही बढ़त है, 236 से 240 सीटों पर बढ़त है। ऐसे में अगली सरकार बनाने में गठबंधन सहयोगियों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। यहाँ टीडीपी 16 सीटों पर आगे चल रही है, तो वही नीतीश कुमार की जेडीयू 14 सीटों पर आगे चल रही है, जो कि सबसे अहम है नीतीश कुमार पर पलटने का आरोप भी लगातार लगता है। कभी लालू यादव के साथ गठबंधन, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाना, फिर तोड़ना, फिर बनाना। इसके अलावा एलजेपी जो कि 5 सीटों पर, शिवसेना 5 सीट और जेएसपी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ 231 सीटों पर आगे बढ़त बनी हुई है। इसमें कांग्रेस 93 सीटों पर आगे चल रही है। पिछले बार के मुकाबले इसकी 41 सीटें बढ़ती हुई दिख रही हैं। हालांकि एक आध 2 सीटों में अंतर दिख रहा है, आगे घट रही है, बढ़ रही है। वहीं गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों में समाजवादी पार्टी 32 सीटों पर, टीएमसी 31 सीटों पर, डीएमके 21, एनसीपी शरद पवार की 7, शिवसेना 11 सीटों पर, आरजेडी 4 सीट और सीपीएम 5 सीटों पर आगे चल रही है। अब तक आए रुझान अगर इसी तरह नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर गठबंधन के इन छोटे सहयोगियों का महत्व काफी बढ़ जाएगा। और शायद यह वजह है कि कांग्रेस, जेडीयू और टीडीपी को अपने पाले में लाने में जुट गई है। ये दोनों ही दल पहले विपक्षी गठबंधन का हिस्सा रहे हैं और कई बार अपना रुख बदलने को लेकर सुर्खियों में बने रहे हैं। वहीं पर सबसे ज्यादा अहम चर्चा शुरू हो गई है नीतीश कुमार को लेकर, जो कि किंग मेकर की भूमिका में यहाँ पर दिख रहे हैं, जहाँ पर उनकी पार्टी 14 से 15 सीटें जीतती हुई दिख रही है। यहाँ पर लगातार बढ़त बनी हुई है। तो यहाँ पर कयास यह लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार का पहले का भी इतिहास रहा है पलटने का, कभी कांग्रेस की तरफ, कभी बीजेपी की तरफ, तो कभी लालू यादव के साथ गठबंधन करके बिहार की सरकार बनाना, तो कभी अन्य के साथ बनाना, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस। अभी हाल ही में देखा गया कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे तमाम विपक्षी दलों को एक साथ किया, फिर वही खुद चलकर भारतीय जनता पार्टी में या फिर ये कहें कि एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, सबकी निगाहें टिकी होंगी नीतीश कुमार पर कि आखिर नीतीश कुमार का क्या फैसला होता है, जो कि 14 से 15 सीटें जीत रहे हैं। अहम हो जाती है इस तरह में सरकार बनाने के लिए, जब किसी एक दल के पास बहुमत ना हो, गठबंधन के साथ सरकार बनाना हो। वैसे भी बीजेपी अभी बहुमत से दूर है। गठबंधन की बात की जाए एनडीए, तो उसमें से 290, 295 के करीब सीटें आ रही हैं। ऐसे में नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में दिख रहे हैं। लाजिमी है, सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास फोन आना शुरू हो गए हैं, आप हमारे दल में आ जाइए। तरह तरह के प्रलोभन, लालच देने का दौर शुरू हो चुका है। होता क्या है देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ, आपको हम देते रहेंगे हर एक अपडेट। एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा, सिरमौर और ड्रीम सिटी अगरडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857।
हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।